नमस्कार। आज हम बात करेंगे हेल्थ इशू के बारे में। हेल्थ इशू किन लोगों को आजीवन दुखी करेंगे या करते हैं और कैसे उनको ठीक किया जा सकता है या दैट इज पॉसिबल और नॉट पॉसिबल। ज्योतिष के माध्यम से हम उसको कैसे समझें, क्योंकि यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी काम करती कैसे है कि आपके जीवन में जो कोई भी प्रॉब्लम है उसके आप जब तक जड़ को नहीं समझेंगे तब तक आप जितने मर्जी डॉक्टर या अस्पताल में चक्कर लगाते रहें, टेम्परेरी रिलीफ मिलता रहेगा, मगर वो प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं बनी रहती हैं, आजीवन दुखी करते हैं। अब कई लोग बाय बर्थ पैदा होते हैं तो बाय बर्थ ही उनके हेल्थ इशू परेशान करते हैं। कई लोगों का शरीर जो है बड़ा ऐसा होता है कि जैसे कुछ खाया पिया लग ही नहीं रहा है, बहुत सूखे सलाई से होते हैं। कुछ लोग बचपन से ही जो है थोड़ा सा हेल्दी दिखाई देते हैं। तो ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन है। ज़्यादा हेल्दी होना भी जो है वो आपके स्वस्थ शरीर की निशानी नहीं है, और जरूरत से ज़्यादा दुबला पतला शरीर भी शोभा नहीं देता, अच्छा नहीं देता। सही शरीर क्या होता है कि एक एवरेज बॉडी का आपका मेंटेन रहना। तो यहाँ पर ये सारे कॉम्बिनेशन होते हैं कि आप जरूरत से ज़्यादा पतले हैं, मगर उन सबके लिए चीज़ें बताई गई हैं कि आपके कॉम्बिनेशन या कुंडली के अंदर प्रॉब्लम के कारणों को समझें और आप ठीक कर लें। ठीक करने के लिए जो चीज़ें बताई गई हैं दैट इज़ वेरी इजी टू डू। तो हम इजीली कर सकते हैं, बट हमें पता होनी चाहिए। तो हमेशा किस बात को फोकस करते हैं कि प्रिडिक्शन इज नॉट मोर इम्पोर्टेंट, द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि उसको ठीक करना कैसे है, रेमेडीज क्या है। आज आपको एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला देने वाले हैं, और इस फॉर्मूले के बाद आप एक सेकंड के अंदर ये चेक कर लेंगे कि अगर किसी व्यक्ति के ये प्लेसमेंट है तो यहाँ ये परेशानी जीवन में देगा। अब हेल्थ इशू की बात के लिए हम एक चार्ट लिया एग्जांपल के तौर पर। ये चार्ट जो है लास्ट वीडियो में मिस्टर करण है, उन्होंने अपनी डिटेल इसमें मेंशन करी है। 12 मई 1979 5:30 AM और दिल्ली। तो इस डिटेल के अकॉर्डिंग ये इनकी लगन कुंडली है, एंड दैट इज वर्षफल। वर्षफल जो है आपका 12 मई 2024 से 12 मई 2025। सारा गेम किसका है? वर्षफल का। ऑलवेज कंसीडर योर वर्षफल बिकॉज द वर्षफल इज एवरीथिंग। अगर आप वर्षफल को पकड़ के चलते हैं तो निश्चित तौर पर चीजों को समझ के ठीक कर सकते हैं और परेशानियों को समय रहते कंट्रोल कर सकते हैं। लगन कुंडली की बात करें तो लगन कुंडली के अंदर आप देखेंगे बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन बना हुआ है। सूर्य मंगल बुध, मेष लगन की कुंडली, सूर्य मंगल बुध, वेरी पावरफुल कॉम्बिनेशन इन लगन चार्ट। और आप सबको पता है कि हमारा जो लगन होता है, लगन क्या है? हमारा शरीर। हमारी कुंडली के अंदर 12 हाउस है। 12 हाउसेस के अंदर लगन, इसको कहा गया है राजा की गद्दी, या आप ये कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर की सीट है ये एक तरह से। बाकी जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो सारे के सारे, जैसे धन का हो गया, ये आपका साहस पराक्रम का हो गया, ये सुख का हो गया, वाहन का, गाड़ी का हो गया, ये आपका संतान, शेयर मार्केट का हो गया, ये आपका रोग शत्रु का, ये विवाह का, ये अकल्ट साइंस का, मृत्यु का, दुर्घटना चोट का, ये आपका पिता का। इस तरह आपके कर्म का, आय का, डिजायर का। दूसरा आपका हॉस्पिटल एक्सपेंसेस और विदेश यात्रा का 12th। तो ये सारे हाउसेस के बारे में नॉर्मली हम सभी को पता होता है, मगर ये भी हमें पता है कि ये हमारे कुंडली के केंद्र स्थान है और ये त्रिकोण है, यानी कि जो लगन है दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हाउस ऑफ हॉरोस्कोप लगन। अगर लगन ही वीक कुंडली के अंदर होगा तो यहाँ पर जातक अपने दम पर जीवन में ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा, मगर लगन पावरफुल होगा तो जातक के जीवन में कितना भी संघर्ष क्यों न रहे, मगर अपने दम पर एक दिन सफल जरूर होगा। तो बाकी कुंडली से वो सारी चीजें क्लियर होती हैं, मगर हमारा जो यहाँ पर मुख्य सा प्रश्न है कि आपका या इस जातक ने जो प्रश्न किया है दैट इज रिलेटेड टू हेल्थ। क्यों किया? वो पैसे के बारे में पूछ सकते थे, वो और चीजों के बारे में पूछ सकते थे, मगर स्पेशली उन्होंने हेल्थ क्यों मेंशन किया? क्योंकि वो चाहते थे कि हेल्थ को फोकस किया जाए। अब हेल्थ खराब क्यों है इसको समझिए। कुंडली के अंदर हेल्थ की अगर बात करेंगे तो एक तो लगन को पकड़ेंगे, लगन के साथ साथ और किसको पकड़ेंगे? सेकंड सूर्य और चंद्र, इन दो ग्रह को पकड़ना जरूरी है। तीसरा यहाँ पर एक कुंडली के अंदर कॉम्बिनेशन बना हुआ है, सूर्य जो है, शुक्र जो है उच्च के होके 12th हाउस से बैठ गए। यहाँ पर लास्ट
जो पिछली वीडियोस हैं उसमें हमने बात करी थी कि उच्च का शुक्र जीवन में किस तरह की परेशानी देता है, दैट इज एक्सीलेंट प्लेसमेंट ऑफ वीनस। बट किस तरह की परेशानी देता है आफ्टर मैरिज, हस्बैंड या वाइफ दोनों में से किसी एक के हेल्थ इश्यू परेशान करते हैं। जिसका वीनस पावरफुल होगा वो बच जाएगा, जिसका वीक होगा उसके थोड़ा परेशान करेंगे, और ये निश्चित तौर पर देखने को मिलता है। हालांकि उसकी रेमेडी भी वहां बताई गई थी और आज दोबारा बताई जाएगी। सूर्य लगन में, अब आज का जो सूत्र है, फॉर्मूला है, इसको समझ लीजिए। किसी व्यक्ति का सूर्य लगन में, अब यहां आप देखेंगे तो सूर्य उच्च की स्थिति में, सूर्य उच्च के होकर लगन भाव में बैठे हैं। आप कहेंगे कि सूर्य हेल्थ का कारक है, लगन भाव में उच्च के होके बैठ गए, दैट इज एक्सीलेंट, नॉट गुड, एक्सीलेंट। मगर हेल्थ इश्यू क्यों? अब सिंपल सा फॉर्मूला है, सूर्य अगर लगन कुंडली में है तो यहां पर हमने किस चीज की हेल्प लेनी है? यह देखना है कि सूर्य लगन में तो है, उच्च का हो, नीच का हो, मित्र राशि का हो, शत्रु राशि को साइड में कर दीजिए। सिर्फ क्या देखना है कि सूर्य लगन में है, किसी भी राशि का हो, मगर पावरफुल हो पावरफुल हो। अब सूर्य लगन में पावरफुल है या वीक है, इसको कैसे चेक करें? सिंपल सा है, आपको अष्टावर्ग का एक फॉर्मूला दिया था। आपने क्या करना है, इस जातक का अष्टावर्ग खोलना है। अष्टावर्ग कैसे खोला जाता है? आप सिंपल सा है, आपको बताया था कि एस्ट्रोसेज ऐप जो है आपने डाउनलोड करना है, वहां पर अपनी डिटेल फीड करनी है। डिटेल फीड करने के बाद जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन आएंगे बेसिक के अंदर, तो वहां पे अष्टावर्ग का ऑप्शन होगा। अष्टावर्ग में जाके आप देखेंगे तो ऊपर की तरफ आपका सूर्य, बुध, सूर्य, चंद्र, मंगल, ये सारे के सारे प्लैनेट लिखे हैं। उसके नीचे एक साइड में, ये पिछली वीडियो बताया था, 12 नंबर लिखे गए, यानी कि 12 राशियों के नाम, और सूर्य ने 12 राशियों में कितने कितने नंबर दिए हैं वहां पे लिखे हैं। आपने ये देखना है, कोई भी प्लैनेट किसी भी राशि को मैक्सिमम 8 नंबर दे सकता है। नॉर्मली अगर यहां पर सूर्य किस राशि में, मेष राशि में, सूर्य अगर लगन कुंडली के अंदर बैठे हैं, लगन भाव में बैठे हैं, मेष राशि में बैठे हैं, ये यहां पर ये किसी भी राशि में होते हैं। यहां पर मेष की जगह ये आपका टॉरस भी हो सकता था, मिथुन भी हो सकता था, कोई भी राशि होती, मगर जिस भी राशि में बैठे हैं उस राशि में अगर उसने 4 से कम नंबर दिए हैं, 0 भी दे सकता है, 1 भी दे सकता है, 2 भी, 3 भी, तो जितने कम नंबर उतने ज्यादा हेल्थ इश्यू जीवन पर्यंत दुखी करेंगे। 4 या 4 से अधिक है तो यानी कि सूर्य यहां पर पावरफुल कंडीशन में है। अब यहां पर ये एक बहुत बड़ा राजयोग क्रिएट करेंगे और जातक को जीवन के अंदर बहुत ज्यादा सफलता देंगे। अब यहां पर ये हेल्थ इश्यू का आपको योग बना दिया, मगर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि अगर निकल आ गया या हमने चेक कर भी लिया, ये बहुत सारे फॉर्मूले चेक करने के, तो करना क्या है, ये कैसे करें? चलो पता है कि हमारे घर के अंदर कोई बच्चा है, उसकी लगन कुंडली के अंदर आपने देख लिया सूर्य उच्च का है, 2 पॉइंट के साथ बैठा है, और आपने 2 पॉइंट के साथ ये समझ लिया कि उसके हेल्थ इश्यू दुखी कर रहे हैं, पर आपको ये लग रहा है कि शायद बच्चा है, अभी हुआ है 2-4 साल का है, आगे जाके ठीक हो जाए, मगर वो आगे जाके नहीं ठीक होगा, वो जीवन वाला दुखी करते रहेंगे। तो हमने करना क्या है, एक सिंपल सी रेमेडी करानी है। बंदरों को गुड़ चना खिलाना है एवरी संडे। ये एवरी संडे खिलाते रहें, और निश्चित तौर पर जब आप ये काम लगातार करते रहेंगे तो देखेंगे कि ऐसे में जातक के हेल्थ इश्यू कितने भी खराब क्यों ना हो, ग्रेजुअली ठीक होना स्टार्ट होंगे। इट्स ए कॉमन और स्टैंडर्ड रेमेडी। दूसरा, ऐसा जातक दिन में या संडे के दिन गुड़ खाना छोड़ दे। संडे के दिन मीठा ना खाए, नमक का सेवन जो है वो कम मात्रा में करें, क्योंकि जब सूर्य यहाँ पर खराब होगा तो नमक का सेवन ज्यादा करने की आदत मिलेगी, मीठा भी जरूर से ज्यादा खाने की आदत मिलेगी। दोनों चीजों को कंट्रोल कर ले और बंदरों को गुड़ चना खिलाता रहे। दूसरा,
इनकी कुंडली के अकॉर्डिंग इनको क्या काम करने चाहिए वो एडवाइस कर रहे हैं। वो एक स्टैंडर्ड रेमेडी थी जो सभी लोग फॉलो कर सकते हैं, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अब इनको क्या करना है, नंबर 1 लाल रंग का रुमाल सदैव जेब में रखना है। दूसरा, सिल्वर का स्क्वायर पीस 1 इंच बाय 1 इंच अपने पर्स या पॉकेट में रखना है, क्योंकि आप सबको पता है कि लगन कुंडली के अनुसार कुछ चीजों का पालन आजीवन करना होगा। अब आपके मन में प्रश्न ये आ रहा होगा कि सूर्य को अष्टवर्ग में 3 पॉइंट क्यों मिले, इनके कुंडली मिले हुए 3 पॉइंट, 3 पॉइंट क्यों मिले, ये भी तो प्रश्न उठता है कि सूर्य मंगल बुध का कॉम्बिनेशन। तो यहां पर आप कुंडली में देखेंगे शनि और राहु एक साथ बैठे हैं 5वें घर में। शनि राहु कुंडली में कहीं भी होते हैं तो एक श्रापित योग कुंडली के अंदर बनता है, जो कि बृहस्पति और सूर्य दोनों को कमजोर कर देता है। अब ये कॉम्बिनेशन का इलाज अगर समय रहते कर लिया जाए, क्या करें, एक 50 ग्राम का चांदी का कड़ा सोने में तांबे की लगवाकर सीधे हाथ में आजीवन पहन के रखें। ये कोई आज काम नहीं करेगा, ये धीरे धीरे काम करेगा, मगर लॉन्ग लास्टिंग काम करेगा। तो ये करके रखें। 60 ग्राम का चांदी का ठोस हाथी चांदी कटोरी में गंगा जल डालकर अपने घर के ईस्ट डायरेक्शन में रख लें। पीपल के पेड़ पर डेली जल दें संडे को छोड़कर। और एक लाल कपड़ा लें बिना सिला, उसमें 4-5 मुट्ठी सौंफ डालकर लाल रंग का रबड़ बैंड लगाकर तकिए के नीचे रख के सोया करें। तो ये कार्य जो अभी बताए हैं आजीवन करने ही करने हैं। वर्ष फल के अनुसार बात करें तो वर्ष फल के अनुसार क्या क्या करना है, एक सेकेंड, वर्ष फल के अनुसार 11 पैकेट दूध के, ये वर्षफल है, 11 पैकेट दूध के 1 लीटर वाले सोमवार को मंदिर में दे दें। एक ही बार करना है, सॉरी मंदिर में नहीं देना है, मजदूरों में बांटना है, लेबर क्लास को बांटना है। सोमवार के दिन 1 टाइम रेमेडी है, मंडे को कर लें। दूसरा, 10 साबुत बादाम, 10 साबुत बादाम शनिवार को किसी मंदिर ले जाकर भगवान के चरणों में रखें। उसमें से 5 बादाम उठाकर वापस ले आए, सफेद रुमाल में बांधकर अलमारी में रख लें। और जब आपका वर्षफल समाप्त होने वाला हो, यानी कि 12 मई से 2-3 दिन पहले, उनको रुमाल में से निकाल के जल प्रवाह कर दें। शनिवार के शनिवार सरसों के तेल की बोतल किसी शनि मंदिर में आफ्टर सनसेट देते रहें। 5 किलो जौ, उसमें 1 लीटर दूध मिलाकर जल प्रवाह कर दें, ये भी एक बार करना है। इस वर्ष घर में पंडित जी को बुलाकर कोई पूजा पाठ नहीं करानी, उन्हें किसी प्रकार के वस्त्रों का दान नहीं करना। तो ये कार्य इस प्रकार करें, इन्हें करने से निश्चित तौर पर लाभ और शुभ परिणाम दिखाई देंगे। वर्ष फल के उपाय में ये जो उपाय अभी बताए थे आपको, क्योंकि जो बादाम देके आने वो 1 दिन की रेमेडी है, 5 किलो जौ वाली रेमेडी भी 1 दिन की है, 11 पैकेट दूध के देने वो भी 1 दिन की रेमेडी है, यानी कि 3 दिन में रेमेडी आपकी खत्म हो जाएंगी। फिर आपको 43 डेज एक रेमेडी फॉलो करनी है। क्या करना है, आधा लीटर दूध का पैकेट किसी भैरव मंदिर में सोमवार के से स्टार्ट कर 43 दिन मंदिर में देना है। ये आपके फाइनेंस को भी ठीक करेगा और हेल्थ को भी सपोर्ट करेगा। बाकी जो उपाय बताए हैं वीकली, कि शनिवार को दूध का सरसों के तेल की बोतल मंदिर में देनी है, तो ये आपने 43 दिन से पहले एक बार कर लें। जब 43 दिन का दूध वाला उपाय करें, उसके बीच में कोई अन्य उपाय ना करें। जब वो 43 डेज कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप दोबारा स्टार्ट कर ले, वीकली जो सैटरडे को करना है। और ये करने कब तक है, 12 मई तक। 12 मई को वर्चुअल चेंज द रेमेडी चेंज। तो आप इन सब चीजों को फॉलो करें, निश्चित तौर पर आप अपने हेल्थ इश्यू को ठीक कर पाएंगे। तो इसी प्रकार समस्याओं के मूल कारण को समझिए, ठीक करने का प्रयास कीजिए। हमारा प्रयास आपके साथ नॉलेज शेयर करके यह रहता है ताकि आप चीजों की जड़ को पकड़ पाए। इसी तरह अपनी डिटेल्स डालते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।